विश्वास को सुदृढ़ करती भक्तमाल की ये सुंदर गाथा। आज के भाव में प्रवेश करें, कुछ क्षणों के लिए युगल नाम आश्रय ले लें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। कथा के भाव में प्रवेश कर रहे हैं। सबके प्रति एक मंगल कामना, एक शुभ कामना करते हुए, सर्व के सुख का, सर्व के कल्याण का विचार करते हुए अपनी भावांजलि प्रभु के चरणों में निवेदन करिए। भाव से कहिए, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हमारो राधा वल्लभ हमारो राधा वल्लभ लाडलो राधा वल्लभ लाडलो राधा वल्लभ रंगीलो राधा वल्लभ रंगीलो राधा वल्लभ छबीलो राधा वल्लभ छबीलो राधा वल्लभ जीवन धन राधा वल्लभ जीवन धन राधा वल्लभ परम धन राधा वल्लभ परम धन राधा वल्लभ प्राण धन राधा वल्लभ प्राण धन राधा वल्लभ सर्वस राधा वल्लभ सर्वस राधा वल्लभ जीवन धन राधा वल्लभ जीवन धन राधा वल्लभ परम धन राधा वल्लभ परम धन राधा वल्लभ। जो प्रभु के विश्वास के बल की, विश्वास की कीर्ति की प्रतिष्ठा करती बड़ी सुंदर गाथा है।
ओरछा के राजा मधुकर शाह, अनन्य श्री कृष्ण भक्त, संत सेवी, संत सेवा में बड़ी अद्भुत निष्ठा। विगत 3 दिनों से हम पुनः पुनः चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि भक्त किसी भी भाव का हो, लेकिन यदि उसके जीवन में भगवत अनुभूति है तो एक बात अवश्य दिखाई देगी, भगवान की अनुभूति, उस विशुद्ध तत्व की अनुभूति जिसके जीवन में होगी, उसके जीवन में संत सेवा आपको अवश्य दिखाई देगी। संत सेवा के प्रति निष्कपट अनुराग आपको अवश्य दर्शनीय होगा उस व्यक्ति के जीवन में। तो संतों में बड़ा हार्दिक अनुराग राजा मधुकर शाह का और अनन्य श्री कृष्ण भक्त। वैसे संसार में सुमति और संपत्ति ये दोनों एक साथ कम देखने को मिलते हैं। प्रभुता पाए काय मद नाई। संसार का धन, मान, पद, प्रतिष्ठा ये अपने साथ एक उन्माद लेकर आते हैं। जीव भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है। बड़ी कृपा होती है, पूर्व का बहुत संचित पुण्य होता है, संत जनों की, गुरुजनों की कृपा होती है, भगवान का अनुग्रह होता है, तब जीवन में संपत्ति और सुमति दोनों एक साथ रहते हैं। प्राय करके देखा जाता है संसार में जो सेवा करना चाहता है, जिसके पास सेवा करने का भाव है, उसके पास में साधन नहीं है, और जिसके पास में साधन है वो भाव से हीन है। जिसके पास बड़ा अपार धन है, साधन है, उसके भीतर में, उसके हृदय में सेवा का भाव नहीं है, और जिसके पास में भाव है वो बेचारा साधन से हीन है। तो साधन भी हो और भाव भी हो, ये दोनों बातें ये बड़ी कठिनाई से एक साथ में आपको दर्शनीय होंगी कि जिसके पास संपत्ति भी है और सुमति भी है, वो संपत्ति का सदुपयोग भी करना जानता है। अन्यथा प्राय करके यही देखा जाता है कि जैसे ही जीवन में संपत्ति आती है, जैसे ही जीवन में सम्मान आता है, वैसे ही एक उन्माद आता है, एक विशेष से प्रकार का मान, अभिमान, और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, भूल जाता है, सेवा के पथ से चूक जाता है। लेकिन राजा मधुकर शाह इसके अपवाद, शूरवीर, सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण, सेवापरायण, भगवत भजन परायण, और संतों के चरणों में बड़ा अद्भुत अनुराग। और वैसी ही अनन्य भक्ता राजा की धर्मपत्नी। राजा की धर्मपत्नी तो ऐसी अनन्य भक्ता कि अयोध्या से जाकर और साक्षात श्री राम जी को ओरछा लिवा लाई। जो राजा मधुकर शाह की पत्नी थी वो राम जी की अनन्य भक्त थी, राजा मधुकर शाह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कथा उनकी भी बड़ी सुंदर है, फिर कभी अवसर मिलेगा तो मैं निवेदन करूंगा। वो तो ऐसी राम भक्ता थी कि एक बार उन दोनों का नियम था कि प्रतिवर्ष श्रावण के मास में राजा मधुकर शाह वृंदावन आया करते थे और रानी अयोध्या जाया करती थी, और दोनों पूरा श्रावण का मास भगवान के धाम में वास करते थे, पश्चात लौट आते थे। तो एक बार क्या हुआ कि राजा तो सावन का महीना वृंदावन दर्शन करके लौट आए, लेकिन रानी नहीं आई। राजा ने 2-4 बार पत्र लिखा, रानी ने कहा आऊंगी आऊंगी, मन रम गया भगवान के धाम में, भगवान की लीला में। तो एक दिन राजा ने थोड़ा सा नाराज होकर, थोड़ा से क्षोभ में आकर पत्र लिख दिया कि ऐसा लगता है कि तुम तो अपने राम जी को लिवा कर ही लाओगी संग में, उन्हें संग ही लेकर आओगी क्या। रानी के भावुक हृदय पर ये बात लग गई, बोली ठीक है अब तो मैं इनको लेकर ही आऊंगी और अन्यथा नहीं लौट कर आऊंगी। बहुत दिन रानी ने प्रतीक्षा की, फिर रानी ने मन में विचार किया कि मैंने कह तो दिया कि मैं प्रभु को लेकर ही आऊंगी, पर मेरे जैसी प्रभु की जाने कितनी दासियां होंगी, मेरे साथ ही प्रभु क्यों कर चल देंगे। बहुत दिन तक तो रानी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन अब कह दिया है, और जय पत राख है धर्म की, तई राख है करता। क्षत्रिय कुल की राजरानी, उसने भी मन में विचार किया अब कह दिया है तो कह तो प्रभु को लेकर जाऊंगी। और राजा मधुकर शाह का जन्म हुआ था श्री राम जी के कुल में, और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पे वचन न जाए।
रानी ने कहा मैंने कह दिया है कि प्रभु को लेकर आऊंगी, नहीं तो यहीं अपने प्राण दे दूंगी। बहुत दिन निकल गए। फिर एक दिन रानी ने मन में विचार किया कि ऐसा जीवन धारण करने से क्या लाभ। मन ही मन प्रभु से कहती है, दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरी कहाय के जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरी कहाय के अब कहाँ जाऊं। तो उस दिन रानी ने मन में विचार कर लिया कि कल प्रातः काल होते ही सरजू जी में कूद के और इस जीवन का अंत कर लूंगी। संसार की ओर जाना नहीं, इस जीवन का अंत कर लूंगी। कूद गई अगले दिन प्रातः काल सरजू जी में। पर कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। इधर रानी कूदी। कल भी मैंने प्रेम निधि जी की बात चर्चा करते हुए आपसे कहा था कि जब चारों ओर अंधेरा हो और विपदा ने भी घेरा हो, उस समय भी यदि आप साहस जुटा पाए चलने का, घना अंधकार कीचड़ भरा रास्ता, जाने कब पैर फिसल जाए ऐसा भय, लेकिन यदि उस समय आप अपने धर्म की रक्षा करते हुए, उस समय आप अपने भाव की रक्षा करते हुए, उस समय आप गुरुजनों की मर्यादा की रक्षा करते हुए यदि चलने का साहस जुटा पाए, तो आप देखेंगे आप 2-4 कदम चलेंगे और वो मशाल लिए आपके आगे आगे चलेगा। पहुंचाने की जिम्मेदारी, आपको टिकाने तक ले जाने का उत्तरदायित्व प्रभु का है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सा कोई और जैसी है। ए हो मुरारी पुकार कहाँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। कि प्रभु खाली हाथ लौट जाती हूं तो मेरा नहीं आपका अपयश होगा, कि आपके चरणों की अनन्य भक्ता और अपने वचन पर नहीं रह सकी, और कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जीवन धारण किया जाए या धर्म धारण किया जाए, भगवान को प्रसन्न करना है, जीवन का वस्तुतः मर्म, जीवन का सत्व, जीवन की उपलब्धि यदि पाना चाहते हैं, और ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि आपको जीवन धारण करना हो या धर्म धारण करना हो, तो धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जेही पत राख है धर्म की, तेई राख है करतार। इधर सरजू में कूदी और उधर राम राजा सरकार रानी के हृदय से आ लगे। बाहर आई सरजू से प्रभु का वो श्री विग्रह लेकर, और जब ओरछा वापस पहुंची रानी, तो रानी ने राजा को संदेश भिजवा दिया कि कहे अनुसार अपने प्रभु को लिए आ रही हूं, आप मंदिर का निर्माण कराइए। राजा भी बड़े प्रसन्न हुए। राजा भी अनन्य भक्त थे। अपनी धर्म पत्नी की धर्म विजय देखकर राजा वन में बड़े प्रसन्न हुए। बड़ा सुंदर मंदिर ओरछा में बनवाया। और जब राम राजा सरकार ओरछा पहुंचे तो रानी से कहा कि हम तो तुम्हारे ही कक्ष में रहेंगे, हम इस मंदिर में नहीं रहेंगे। हम तो तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे प्रेम का पोषण करने के लिए आए हैं, सो तुम्हारे ही महल में रहेंगे। तो वहां मंदिर में किसी और को पधराया गया। और आज भी ओरछा में जहां राम राजा सरकार का दर्शन होता है, वो महल है, रानी का महल, जहां प्रभु आकर विराजे। और प्रभु ने भक्ति की प्रतिष्ठा कैसे की। एक दिन रानी खड़े खड़े भगवान की सेवा करती थी। सेवा करने में कुछ घंटों का समय लग जाता था। एक दिन श्री ठाकुर जी ने कहा कि देखो, तुम खड़े खड़े सेवा करती हो तो तुम्हें ऐसा श्रमित देखकर मुझे कष्ट होता है, तुम बैठकर सेवा किया करो।
तो रानी ने ठाकुर जी से कहा, बोले प्रभु आप खड़े हैं और मैं बैठ जाऊं, ये तो सेवक और स्वामी के धर्म के विरुद्ध है। ये सेवक धर्म के विरुद्ध है कि स्वामी खड़ा हो और सेवक बैठ जाए। तो ऐसा मुझसे नहीं होगा, या तो आप बैठिए तो मैं बैठकर सेवा करने को प्रस्तुत हूं। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, अच्छा यदि हम बैठ जाएं तो तुम बैठकर सेवा करोगी? ऐसा हो जाए तो प्रभु मैं आपकी बात, आपकी आज्ञा स्वीकार कर सकती हूं। अगले दिन जब रानी ने पट खोला तो राम राजा सरकार बैठी मुद्रा में थे। एक ही मंदिर ऐसा है जहां भगवान आज भी बैठी मुद्रा में भक्तों को दर्शन देते हैं। और संत तो ऐसा भी कहते हैं कि जो वस्तुतः अयोध्या, जो वस्तुतः अवध बिहारी हैं, वो इस समय ओरछा में ही विराजमान है। जहां भक्त है वहां भगवान है। ये बड़ी सीधी सी बात है। भगवान को रहने के लिए कोई और ठौर नहीं है। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर वसो, सिया सहित दो भ्रात। जिनके तुम सब तात। तो ऐसी अनन्य भक्ता राजा मधुकर शाह की पत्नी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस कथा से एक बड़ा सुंदर सिद्धांत सन्मुख आता है कि यदि भजन करना चाहे कोई वस्तुतः, यदि किसी की आत्मा की इच्छा हो प्रभु के निकट जाने की, तो भगवान प्रतिकूल को अनुकूल करते हैं। तो राजा मधुकर शाह की भक्ति इतनी सच्ची कि संसार की सब प्रतिकूलताएं उनके लिए अनुकूल हो गई। पत्नी मिली तो उनसे भी भक्ति में बढ़ी चढ़ी। जब संपत्ति को देखते तो उन्हें संपत्ति दिखाई नहीं पड़ती। उन्हें लगता कि प्रभु ने मुझे संत सेवा करने के लिए, प्रभु ने मुझे सबकी सेवा करने के लिए ये साधन दिया है। तो राजा मधुकर शाह के दरबार का ऐसा नियम था कि जो भी कोई वैष्णव वेश धारण करके आ जाए, सुंदर तिलक हो, गले में कंठी हो, तुलसी की माला हो, और जो भी कोई वैष्णव तिलक धारण करके आ जाए, राजा उसका खूब मान सम्मान करे। राजा अपनी मान मर्यादा भी भूलकर स्वयं सिंहासन से उठकर जाए, संत के चरण धोए, चरणामृत शिरोधार्य करे। जो गुण भगवत दास में होने चाहिए, जो गुण भगवान के निज जनों में होने चाहिए, वो सब राजा में मूर्त रूप से पूर्ण रूपेण विद्यमान। अब राजा के कुछ निजी लोगों को, कुछ मित्र लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगे। अरे आप राज सिंहासन से उतर कर आते हैं और ये राह चलते साधु, अरे इनका चरण धो धो कर आप इनका चरणामृत पीते हैं, क्या सुख मिलता है आपको? आप राज मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते। पर राजा किसी की बात पर ध्यान नहीं दें। तो एक बार उन विमुखों ने क्या किया, एक बार उन विमुख लोगों ने एक गधे के गले में तुलसी की कंठी बांधी, उसके मस्तक पर वैष्णव तिलक लगाया और राजा के महल के सन्मुख द्वार पर उसे खड़ा कर दिया। सिपाहियों से कहा कि जाकर राजा से कह दो कि आज तो कोई विचित्र प्रकार का वैष्णव आया है। अब सिपाहियों ने जाकर कहा राजा से, बोले आज तो कोई विचित्र से वैष्णव आए हैं। जैसे ही कान में सुना वैष्णव आए हैं, राजा दौड़ कर गया और द्वार पर जब जाकर देखा तो गर्दभराज खड़े हैं, गले में कंठी है और माथे पर वैष्णव तिलक है। पर मेरा ऐसा अनुभव है कि भक्ति दृश्य नहीं बदलती, भक्ति आपकी दृष्टि बदल देती है। तो राजा ने आकर देखा। तो मैं कह ये रहा था आपसे कि भक्ति दृष्टि बदल देती है। राजा को दिखाई नहीं पड़ा कौन है, राजा की दृष्टि उस समय भी सुंदर वैष्णव तिलक और तुलसी की कंठी पर ही गई। राजा ने उस दिन भी अपने नियम का अक्षुण्ण रूप से पालन किया। जिस प्रकार वो अन्य वैष्णवों का चरणामृत लेता, उसी प्रकार राजा ने उस दिन उस विचित्र वैष्णव का भी चरणामृत लिया। और जैसे ही चरणामृत लिया, जैसे ही चरणामृत लिया, सब लोग हतप्रभ उपहास करने लगे। कुछ लोग, राजा ने कहा कि मेरा बड़ा भाग्य है, मेरा बड़ा भाग्य है कि मुझे प्रभु ने ऐसे देश का राजा बनाया है जहां पर पशु भी वैष्णवों का वेश धारण करके डोलते हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे देश का राजा हुआ हूं जहां पशुओं को भी भजन की रीति आती है, जहां पशुओं को भी प्रभु से प्रेम है। विमुखों को समझ में आया कि राजा की भाव भावना क्या है, राजा क्या देखता है। राजा की दृष्टि में
राजा की दृष्टि में जगत नहीं, राजा की दृष्टि में सदा जगन्नाथ रहते हैं। और यही उपासना का वस्तुतः प्रसाद है, जो आपके अंतर्दृष्टि का मार्जन करती चली जाए। कभी भी बाहर का दृश्य नहीं बदलता। कौन सा ऐसा समय था जब संसार में पाप नहीं था? कौन सा ऐसा समय था जब संसार में पापी नहीं था? कौन सा ऐसा समय था जब संसार में प्रतिकूलता नहीं थी? कौन सा ऐसा भक्त हुआ जिसे जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ा? दृष्टि बदलती है। तो बड़े शूरवीर थे राजा मधुकर शाह। जैसे धर्मपरायण वैसे ही सत्यपरायण, बड़े शूरवीर, बड़े प्रतापी। दिल्ली की गद्दी पर उस समय अकबर बैठा था और राजा मधुकर शाह ने अपनी वीरता से अकबर के बहुत सारे किलों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो अकबर ने भी इनको शूरवीर जानकर, इनकी शूरवीरता का सम्मान करते हुए बुद्धिमानी से इनसे संधि कर ली। एक बार अकबर ने इन्हें दिल्ली बुलाया। राजा मधुकर शाह पहुंचे। इनका नियम था कि मस्तक पे बड़ा सुंदर तिलक, गले में बड़ी सुंदर कंठी माला धारण किए रहते थे। इनके हाथ में छोटी सी सुमिरन करने की माला रहा करती थी। ये अपने उसी भेष में राजा के दरबार में पहुंचे। बादशाह देखकर थोड़ा चिढ़ गया। अब बादशाह है, बदमिजाज होता है। उसने सिंहासन से कहा कि देखो, हमें ये माथे पर तिलक बिल्कुल सुहाता नहीं है, तो कल दरबार में जो तिलक लगाकर आएगा उसका सर कलम करवा दिया जाएगा। राजा ने उसी समय, बादशाह ने राजाज्ञा जारी कर दी। राजा मधुकर शाह अगले दिन और सुंदर तिलक लगाकर आए। नित्य प्रति रज का तिलक लगाते थे, आज सुंदर चंदन और केसर का तिलक लगाकर आए कि नहीं दिखाई पड़ता भी राजा की दृष्टि में आए कि हम तिलक लगाकर आए हैं। गले में बड़ी सुंदर तुलसी और कंठी की माला। बादशाह बड़े क्रोध में आया। बोले, राजा तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? कल मैंने हुक्म दिया था कि जो दरबार में कंठी और तिलक धारण करके आएगा उसका सर कलम करा दिया जाएगा। राजा मधुकर शाह ने उसी समय अपना हाथ तलवार की मूठ पर रखा और कहा कि यदि मेरी रगों में आज भी श्री राम के कुल का पवित्र रक्त है तो मैं आपको आप ही के दरबार में चुनौती देता हूं। जो व्यक्ति जीवन में धर्म को धारण करेगा, उसका धर्म, उसकी निष्ठा, उसका सत्य उसको सारे संसार से लड़ जाने की सामर्थ्य दे देता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले के पास क्या होता है? तुलसी कहते हैं, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आज तो हमको लाज लगती है तिलक लगाने में, शर्म आती है। हमें बाहर जाना है, कैसे तिलक लगा के जाएं, कैसे कंठी पहने? क्या होता है? बोले थोड़ा अच्छा से नहीं लगता, ऐसे आप बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी आपको पता नहीं किसने सिखा दिया कि ऐसे आप बहुत अच्छे लगते हैं। तिलक आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसे आप बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी पता नहीं कहां से सीख लिया। वैसे तो तिलक के पीछे का विज्ञान बड़ा सूक्ष्म है। जहां पर तिलक लगाया जाता है यहां पर आपका आज्ञा चक्र होता है। और तिलक क्या है? तिलक भगवान के चरण का चिन्ह है। जो वैष्णव तिलक है वो भगवान के चरण का चिन्ह है। और जब आप अपने इस आज्ञा चक्र पर भगवान का वो चरण चिन्ह धारण करते हैं तो आपके भीतर, आप यदि चिकित्सा की भाषा में भी इसको समझें, विज्ञान की भाषा में भी समझें, तो आपके सारे शरीर को करने की आज्ञा, कुछ भी करने की आज्ञा आपका मस्तिष्क देता है। आपके शरीर की छोटी से छोटी क्रिया सबसे पहले यहां घटती है, फिर आपके मस्तिष्क से आपके शरीर के उस अंग को एक संदेश जाता है और आपका वो शरीर का वो अंग उस कार्य में प्रणत होता है। तो जो आपका ये आज्ञा चक्र है, जब यहाँ पर भगवान का चरण चिन्ह रहता है, जब आप यहाँ पर तिलक करते हैं, जब आप गुरुजनों द्वारा बताया हुआ ये अनुशासन, जब आप बड़ी श्रद्धा और विश्वास से इसका पालन करते हैं, तो फिर आपके इस आज्ञा चक्र में एक पवित्रता का संचार होता है। फिर आप छोटी से छोटी क्रिया भी जो करते हैं वो पवित्र होती है, वो शुचि होती है, वो मंगलकारी होती है। ये तिलक लगाने के पीछे का विज्ञान है, ये प्रदर्शन की विधा नहीं है।
ये भला या बुरा लगने की बात नहीं है। और मैं कहता हूं कि इतने बड़े विस्तार में मत जाओ, सीधा सीधा सा कारण है। तिलक क्यों लगाना है? क्योंकि प्रभु को प्रिय लगता है। एक सौभाग्यवती स्त्री वो सारा श्रृंगार धारण करे, लेकिन यदि उसके मस्तक पे सुहाग सूचक बिंदी न हो तो उसका सारा श्रृंगार व्यर्थ है। सौभाग्यवती स्त्री का जो सौभाग्य सूचक चिन्ह है वो आभूषण नहीं है, वो उसकी मांग में भरा जाने वाला सिंदूर है, वो उसके सौभाग्य का सूचक है। ऐसे ही वैष्णव का सौभाग्य सूचक चिन्ह माथे पे लगाए जाने वाला तिलक है। उसके पास कुछ ना हो, लेकिन यदि उसने प्रभु के चरणों की रज से माथे पर तिलक लगाया है तो उसने सब श्रृंगार कर लिए, उसका सब श्रृंगार हो गया। ये वैष्णव का सौभाग्य सूचक चिन्ह है। इस संसार में एक मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जिनको ये सौभाग्य मिलता है। इस हाड़ और चाम को सजाते, विषय का भोग भोगते और इस संसार को रिझाते अनेक जन्म निकल जाते पशु की भांति। इस विषय की विष्ठा का भोग करते करते जन्म जन्मांतर बीत जाते पशुवत। फिर अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, फिर जन्मों का पुण्य संचित होता है तो ये भगवत भक्ति का मार्ग मिलता है, जहां ये सुंदर आभूषण एक वैष्णव के लिए उसके तुलसी की माला सबसे सुंदर आभूषण है, वो सबसे पवित्र है। उसके माथे पर जो सुंदर तिलक है वो उसके प्रभु को प्रसन्न करने वाला है। तो एक सीधा सा कारण है माथे पर तिलक क्यों लगाना है, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आपके माथे पर तिलक देखकर प्रभु को प्रसन्नता होती है, यही एक कारण है। अब ये आपके हाथ में कि आपको संसार को रिझाना है या आपको अपने प्रभु को राजी करना है। राजा मधुकर शाह ने भरी सभा में यह उत्तर दिया कि यह तिलक हमको हमारे गुरुजनों की आज्ञा से प्राप्त हुआ है। नित्य इस तिलक को धारण करना यह हमारे गुरुजनों की आज्ञा है। और मैं राजा मधुकर शाह आपका मित्र हूं, आपका नौकर नहीं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। मेरे लिए मेरे गुरुजनों की आज्ञा सर्वोपरि है, मेरे गुरुजनों की आज्ञा श्रेयस्कर है। और यदि मेरी रगों में आज भी श्री राम जी के कुल का पवित्र रक्त है तो मैं आपको आप ही के दरबार में चुनौती देता हूं कि आप मेरे मस्तक की ओर दृष्टि उठाकर देखिए, मैं अभी आपके इस दरबार को रक्त रंजित कर दूंगा। राजा मधुकर शाह की ऐसी निर्भयता देखकर बादशाह चौंक गया। और जैसे ही राजा मधुकर शाह ने ये बात कही और जितने क्षत्रिय राजा थे सबके हाथ पहुंच गए अपनी तलवारों की मूठ पर। अकबर बड़ा कुशल था, बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा कि इस प्रकार तो ये सारा का सारा राजकुल मेरे विरोध में खड़ा हो जाएगा। मुस्कुराने लगा, बोले हम तो तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे, हम तो देख रहे थे कि तुम्हारे मन में इस तिलक और कंठी के प्रति कितनी निष्ठा है, केवल तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। तो अपने धर्म से विजयी होकर लौट आए राजा मधुकर शाह। उनका नित्य का नियम था कि अपने पाँव में घुंघरू और हाथ में करताल लेकर वो नित्य ओरछा मंदिर में श्री ठाकुर जी के सन्मुख कुछ देर कीर्तन करते थे और नृत्य करते थे। एक दिन कोई ऐसा राजकाज आ पड़ा कि मंदिर पहुंचने में राजा को थोड़ा विलंब हो गया। और जब राजा मंदिर पहुंचे तो श्री ठाकुर जी का शयन हो चुका था, पट हो चुके थे। पर सेवक वही जो सेवा के धर्म पे अटल रहे। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, श्री ठाकुर जी का तो शयन हो गया, लेकिन मुझे अपने नित्य के नियम की पूर्ति तो करना चाहिए। बोले मंदिर का द्वार भले बंद हो गया हो, लेकिन मेरे प्रभु की दया का द्वार तो सदा खुला रहता है। उसी समय राजा ने कुछ भक्तों को साथ लिया और उसी प्रकार पाँव में घुंघरू बांधे, हाथ में करताल लिए, वहीं मंदिर के द्वार पर खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार
खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, कई जन्मों से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। तेरा मेरा साथ पुराना, तू दाता मैं भिखारी। तेरा मेरा साथ पुराना, तू दाता मैं भिखारी। प्यार की भिक्षा डाल दो अब तो, प्यार की भिक्षा डाल दो अब तो। खड़ा हूँ झोली पसार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। राजा के मन में ग्लानि थी कि आज राज कार्य में इतना उलझे रहे कि समय पर अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित भी नहीं हो सके। तुम भी अगर प्रभु ठुकरा दोगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। तुम भी अगर प्रभु ठुकरा दोगे, अगर प्रभु ठुकरा दोगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। तुम भी अगर ठुकरा दोगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। या तो कह दो पतितों का तुमने, या तो कह दो पतितों का तुमने किया नहीं उद्धार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रहा हूँ,
जन्मों से भटक रहा हूँ। मत करना इनकार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। आज स्वर करुण था, राजा के हृदय का भाव बढ़ते बढ़ते श्री ठाकुर जी के कान तक पहुंचा। उन्मत्त होकर राजा कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। आज कीर्तन की ध्वनि कुछ और थी, आज नृत्य की गति कुछ और थी। ओ मेरे राधा वल्लभ लाल शरण तेरी आए, 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 शरण तेरी आए। मेरे राधा वल्लभ लाल शरण तेरी आए, 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 शरण तेरी आए। शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। और राजा के हृदय का सुदृढ़ विश्वास कि मंदिर का द्वार बंद हो सकता है, मेरे प्रभु की कृपा का, मेरे प्रभु की दया का द्वार सबके लिए सदा खुला है। शरण तेरी आए, 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 शरण तेरी आए। ये सत्संग, ये कथा, ये क्या है? ये कृपा का द्वार ही तो है। आप सब, हम इस भगवती कृपा के द्वार पर ही तो खड़े हैं। उन्मुक्त कंठ से, भाव से, प्रेम से सब कहिए। मेरे राधा वल्लभ लाल शरण तेरी आए, 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 शरण तेरी आए। मेरे राधा वल्लभ लाल शरण तेरी आए, मेरे राधा वल्लभ लाल शरण तेरी आए, मेरे राधा वल्लभ लाल शरण तेरी आए, मेरे राधा वल्लभ लाल शरण तेरी आए। तुम्हारी कृपा से क्या मुश्किल है, बिगड़ी का बन जाना,
इससे पूर्व तो राजा मंदिर के भीतर नृत्य करते थे, कुछ लोग देखते थे। आज सारा ओरछा एकत्रित होकर देख रहा है कि राजा राज सिंहासन पर राजदंड लेकर बैठने वाला आज आंखों में अश्रु लिए, पांव में घुंघरू बांधे, हाथ में करताल झनकाता और मंदिर के द्वार के सन्मुख मानो सिखाता हो राजा, बताता हो राजा। इश्क दाता दे विच बदनाम होवा मैनू ए बदनामी चंगी है। इश्क दाता दे विच बदनाम होवा मैनू ए बदनामी चंगी है। इश्क दाता दे विच बदनाम होवा मैनू ए बदनामी चंगी है। इश्क दाता दे विच बदनाम होवा मैनू ए बदनामी चंगी है। दुनिया दे तखत ते ताज नालो दाता दी गुलामी चंगी है। दाता गुलामी चंगी है। दाता दी गुलामी चंगी है। दाता दी गुलामी चंगी है। मैं झुक झुक हुक्म बजावा, मैं झुक झुक हुक्म बजावा, मैं जन्म जन्म गुण गावा, मैं जन्म जन्म गुण गावा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे, मैं गुण गावा नित तेरे। गुण गावा नित तेरे। और भक्त के जीवन में प्रतिकूलता आने का कोई कारण नहीं है, केवल एक कारण है, एक हेतु है कि प्रभु उसका यश संसार में प्रसारित करना चाहते हैं। ओ मेरा हकदाता, मेरा सचदाता, मेरा सचदाता, मेरा हकदाता, मेरा सचदाता, मेरी आस उम्मीद ते सिकदाता, मैं होर किसे कुल क्यों मंगा। लखा वर्गाए मेरा एक दाता, वर्गाए मेरा एक दाता, लखा वर्गाए मेरा एक दाता, वर्गाए मेरा एक दाता, मैं जन्म जन्म गुण गावा, मैं जन्म जन्म गुण गावा, झुक झुक हुक्म बजावा, मैं झुक झुक हुक्म बजावा, गुण गावा गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे। गुण गावा नित तेरे। और बस ऐसे ही हरि गुण गाते तार से तार जुड़ गई, हृदय की तंत्री के तार झनकृत हो गए। केवल एक शब्द, एक स्वर, एक भाव रह गया। गोविंद मेरो, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो। दोनों हाथ उठाए। गोविंद मेरो, गोपाल मेरो, 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 गोविंद मेरो, गोपाल मेरो,
मन ही मन भक्त हृदय कह रहा है प्रभु से, प्रभु आपने द्वार तो बंद कर लिया, पर मैं भी इस द्वार को छोड़कर कहाँ जाऊं? क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवत है। मैं किसी योग्य तो नहीं, पर फिर भी प्रेम के अष्ट सात्विक भाव राजा की देह पर प्रकट होने लगे। मानो रोम रोम कहता है प्रभु से, स्वामी मोहे ना बिसारियो, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको गोविंद मेरो, गोपाल मेरो, गोपाल मेरो, गोविंद 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 मेरो, अभी थमी नहीं कीर्तन की ध्वनि, और देखते ही देखते श्री ठाकुर जी ने मंदिर का द्वार राजा की ओर कर दिया, द्वार फिरा दिया श्री ठाकुर जी ने। आज भी ओरछा में उस मंदिर का द्वार दक्षिण दिशा की ओर खुलता है, ये यद्यपि जहां मंदिर का द्वार नहीं होता। राजा मंदिर के पिछवाड़े आकर कीर्तन कर रहा था। श्री ठाकुर जी ने कृपा का परिचय देते हुए, अपने अनुग्रह का परिचय देते हुए, राजा के कीर्तन की ध्वनि थमने से पहले मंदिर का द्वार घुमाकर राजा के सन्मुख कर दिया कि राजा तुम कहते हो हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना। पर राजा ये केवल तुम्हारे हृदय का भाव नहीं है, ये मेरे भी हृदय का भाव है कि तुम सा हमको ना आए। भक्त प्रभु से जितना प्रेम करता है, प्रभु अपने भक्त से उससे कहीं अधिक गुना प्रेम करते हैं। प्रभु के हृदय में कहीं अगाध प्रीति है भक्त के लिए। निष्ठा का उत्कर्ष है, विश्वास का बल है, जो असंभव को संभव, दुर्लभ को सुलभ करता है, जो उस सर्वत्र परिव्याप्त को आकार साकार होने पर विवश करता है, बाध्य करता है, जो उस सर्वतंत्र स्वतंत्र को बांध लेता है कहीं प्रेम किसी कोमल सी किसी डोरी से, प्रीत की किसी कोमल सी डोरी से। विश्वास का बल है।